मिस्टर सांसद जी ने क्या किया, अपने चेले चपाटे गुर्गे हमारे पीछे लगा दिए। अब सुनिए कि मिस्टर राजकुमार के जो पूर्व सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, उनके बंदों ने हमें मारने की धमकी, गलत कमेंट्स, गलत कॉल, गलत फेसबुक पे वर्डिंग यूज़ की। अब कल का प्रकरण है, एक उनकी पार्टी का कोई अध्यक्ष है, उसने पहले तो पूरे बड़े बड़े स्लोगन लिखे, जो स्लोगन मैं बोल नहीं सकती। स्लोगन लिखने के बाद सैनी ने उनको सलाह दी कि आप जाओ ये लिखो। जब उसको फ़ोन करके पूछा कि आप साध्वी जी के विषय में ऐसी बातें क्यों लिख रहे हो, इतनी गंदी गंदी, एक महिला के बारे में शर्म नहीं आती आपको? कहते वो हमारे नेता के बारे में गलत बोल रही है इसलिए। साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। जैसे कि आपको आज जानकारी है, मैं श्री माता बालासुंदरी देवाजी धाम में रहती हूँ और देवाजी धाम डिस्ट्रिक्ट करनाल और नीसिंग के बिल्कुल नियर बाय गांव पड़ता है ब्रास, और वहीं पे धाम में रहती हूँ। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि पिछले दिनों एक प्रकरण चला था कि राजकुमार जो पूर्व सांसद रहे कुरुक्षेत्र से, उन्होंने लगातार ब्राह्मणवाद पर, लगातार देवी देवताओं पर, लगातार जाट समाज पर, लगातार फिर राजपूत समाज पर भी टिप्पणी की। और जब भी समाज में किसी भी जाति को लेकर, किसी वर्ग को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर, किसी समुदाय को लेकर कोई बोलेगा तो देवा ठाकुर जवाब देगी, और वो मैं देने का काम हमेशा अच्छे से जवाब देने का काम करती हूँ और मैं करूँगी। सुनिए अब कि मैंने कल फिर एक राजकुमार सैनी का इंटरव्यू सुना, जिसमें उन्होंने कहा भगवान हनुमान जी के विषय में कि एक छोटा सा वानर, छोटा सा बंदर इतने बड़े सूरज को मुंह में कैसे ले सकता है। सोचने का, चिंतन का विषय है कि अगर ये सांसद हो गया, 5, 7, 10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी देवताओं को गाली दे। अगर इसके पास अथाह संपत्ति है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आम आदमी को, ब्राह्मणों को, मंदिरों को, धर्म को गलत बोले। और अगर इसको हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से और उच्च और स्वर्ण जातियों से इतनी प्रॉब्लम है तो ये खुल के बोलना चाहिए, इस तरह से नहीं। अब मैं विषय बताती हूँ। जब राजकुमार सैनी ने कहा कि जो ठाकुर थे, राजपूत थे, उन्होंने विरासतें दान नहीं की, राजपूतों की जो विरासतें थी वो छीन ली गई, एक बात। फिर कहा कि राजपूतों में कोई महापुरुष नहीं हुआ, 2 बात। फिर उसने कहा पहले भी जाटों को लुटेरे बताया, ब्राह्मणों को पाखंडवाद बताया, मंदिरों को भी जाने क्या क्या कहा। फिर मैंने उसको जवाब दिया कि मिस्टर राजकुमार, ये तेरे शब्द भी गलत हैं, तेरी सोच भी गलत है। तू समाज के लिए ऐसा काम कर रहा है कि लोग आपस में लड़कर मरें, आपस में जहर फैले, भाईचारा खत्म हो, ऐसा काम ना करें। जब मैंने उसको लाइव वीडियो बनाकर इंटरव्यू में जवाब दिया तो मिस्टर सांसद जी ने क्या किया, अपने चेले चपाटे गुर्गे हमारे पीछे लगा दिए। अब सुनिए कि मिस्टर राजकुमार के जो पूर्व सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, उनके बंदों ने हमें मारने की धमकी, गलत कमेंट्स, गलत कॉल, गलत फेसबुक पे वर्डिंग यूज़ की। अब कल का प्रकरण है, एक उनकी पार्टी का कोई अध्यक्ष है, उसने पहले तो पूरे बड़े बड़े स्लोगन लिखे, जो स्लोगन मैं बोल नहीं सकती। स्लोगन लिखने के बाद सैनी ने उनको सलाह दी कि आप जाओ ये लिखो। जब उसको फ़ोन करके पूछा कि आप साध्वी जी के विषय में ऐसी बातें क्यों लिख रहे हो, इतनी गंदी गंदी, एक महिला के बारे में शर्म नहीं आती आपको? कहते वो हमारे नेता के बारे में गलत बोल रही है इसलिए। कहते वो जाट समाज की वकालत कर रही है इसलिए, वो ब्राह्मण समाज और धर्म की बात करती है इसलिए, वो राजपूत समाज की अब ठेकेदार हो गई है, पहले तो ये था वो था। देखिए मेरे समाज से अनबन थी नहीं थी, किन लोगों से थी, चलता है, सबका होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रही जाट समाज की, मैं पहले भी तारीफ करती थी, आज भी करती हूँ और कमेरा वर्ग में करती रहूंगी। तीसरी बात, पंडितों, अगर पंडित ना होते, धर्म नहीं होता, पुजारी ना होते, धर्म और संस्कार और संस्कृति हमें हमारे ब्राह्मण ना सिखाते तो हमें पता ही नहीं होता हम कौन है, क्या है, हमारा धर्म क्या कहता है, संस्कार क्या है, हम क्षत्रिय हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है।
तीसरी एक और बात, अब 2-3 बातें तो ये होगी। अब उसने जो एक अपने अध्यक्ष के को भेज के असंध में और एक एप्लीकेशन 5-7 लोगों के साथ भेजी कि देवा ठाकुर मुझे मारने की धमकी दे रही है। पहली बात, देवा ठाकुर को जान से मारने की धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, देवा ठाकुर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी करती नहीं है। चौथी बात, मैं इन सभी बातों को साबित करवाऊंगी। पांचवी बात, अगर तू जाति पाति की बात करता है ना, दंगे भड़काने की बात करता है, समुदाय विशेष की बात करता है, राजपूत और जातियों को बिड़वाने का काम करता है, तो ऐसा मत करना, ठीक। हम आएंगे और पूरे समाज से निवेदन करती हूँ, चाहे वो राजपूत है, ब्राह्मण है, जाट समाज है, असंध का जितना भी समाज मुझे जानता है और जितने भी लोग मेरी बात से प्रभावित हैं और सच को समझते हैं, सभी लोगों को मैं एक मैसेज डालूंगी। सभी लोग असंध के थाने में इकट्ठा हों, बात करें, और ताकि समाज में जहर फैलने से ये अपना राजकुमार और राजकुमार के जो बंदे जहर फैला रहे हैं, इसको मिटाने का काम करें और सच को सच कहने की हिम्मत करें। मैं राजनीति नहीं करती हूँ, ना मुझे भविष्य में कोई चुनाव लड़ना है, ना मुझे गलत बात करनी है, पर हाँ, समाज में जहर देने का काम मत कर। सांसद साहब अपने गुर्गे क्यों भेजे, स्वयं लड़ता ना, स्वयं करता केस, फिर बता करता क्या होता है क्या नहीं होता। इस तरह के गुर्गे भेजने की आवश्यकता नहीं है साध्वी देवा ठाकुर के पास, ठीक है। और ना मैं मरने से डरती हूँ और ना मैं घबराती हूँ। अरे गुज्जर समाज की कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो पन्ना धाई ने दूध पिलाया था, तभी महाराणा प्रताप जी के पिताजी हुए, और महाराणा प्रताप जैसे योद्धा राजपूत समाज में है, कर्ज है हमारे ऊपर, इसमें क्या गलत बात है। तो ऐसी बातें ना लिखें, सभी भाईचारा बना कर रखें। जय हिंद, मिलते हैं असंध फिर जल्दी।